में मसाइब के लिए भी रखने हैं। अल्लाह अकबर। कायनात की दूसरी फजीलत, शहजादी आलिया का लिबास मुबारक कायनात में किसी को नहीं मिला सिवाय फिजा के। और करबला में याद रखिएगा, तुम्हें मक्तल की इस्नाद की मासूमीन की रवायत हदिया कर रहा हूं। सोच भी नहीं सकता कि बादशाहों के बारे में गलत बात करूं। करबला में सखी हुसैन ने खुद ख्वाहिश की, अम्मा फिजा मैं इजाजत दे रहा हूं ना, मेरी मां का लिबास पहन के आ। फिजा तड़प के गिर पड़ी कदमों में, कहा मौला क्या कहा आपने? मैं फिजा और लिबास सैयदा, कहा मां हुसैन की मजबूरी समझ। कहा अल्लामान अल हफीज क्या हुआ शहजादे को, ताजदार हरम को? कहने लगे बस इतनी सी ख्वाहिश है, मैं जाना चाहता हूं, तू मेरी मां का लिबास पहन के आ, कुछ देर जमीन पर बैठ, मैं तेरे जानुओं पे अपना सर रख के अपनी मां को याद करना चाहता हूं। बीबी ने शहजादी की तरफ देखा, शहजादी ने कहा मां, कहा अच्छा मुझे एक इजाजत दे दो। कहा हाँ बीबी। कहा तुझे मेरे हमारे हक का वास्ता है हुसैन। हुसैन रोने लगे। कहा मां तू भी हुसैन से जो चाहती है ले ले, हुसैन तुझे भी इनकार नहीं करेगा। कहा बस इतनी इजाजत दे कि सिर्फ ओढ़नी मैं सर पे करूं। कहा मां इजाजत है। पता नहीं फिजा जैसी जहरा की खादमा ने वो ओढ़नी कैसे निकाली होगी, किस इम्तिहान से गुजरी होगी फिजा। फिजा ने जो ही चादर सर पे ली जहरा की, एक कोहराम बपा हो गया खैमे में। बीबियां वाह जहरा कहती हुई इकट्ठी हो गई। शहजादे ने मां का ओढ़नी को चूमा, जानू पे सर रखा। ये फिजा की सबसे आला तरीन फजीलत है। जब लेटा, जानते हुसैन ने फिजा से क्या कहा? फिजा तेरे जैसा कौन कायनात में हो सकता है? लेटते ही हुसैन ने कहा मां फिजा। हाँ बेटा। मां सच्ची सच्ची बता, कितनी रातें तूने मुझे गोद में बिठाकर जागा? मां तस्बीह करती थी और तू मुझे गोद में बिठा के बैठी रहती थी मां के मुसल्ले के पास। हाँ बेटा बहुत बात है। मां हुसैन जाने लगे हैं शहादत के लिए। कहा अच्छा मां फिजा आपको याद है मैं और हुसैन, मैं और हसन भाई खुशखती का मुकाबला किया करते थे। आप कभी हसन के साथ हो जाती थी, कभी मेरे साथ। फिर हम माँ से फैसला करवाया करते थे, माँ नाना के पास ले जाती थी। कहा हाँ बेटा, पर हुसैन इस वक्त क्यों याद कर रहा? बस माँ कोई बात ना करो ना। फिर जानती हो मैं और मेरे भाई खाना मिलकर कैसे खाते थे?
हाँ हुसैन याद है, तू हसन के मुंह में निवाला देता था, वो तेरे मुंह में निवाला देता था। कहा माँ याद है? कहा अच्छा माँ आपको याद है एक दफ़ा माँ के साथ उनके बिस्तर पर चढ़ने के लिए हुसैन भाई मुझे उठाते थे, हसन भाई, और जब मैं चढ़ गया तो फिर मैंने हाथ पकड़ा था हसन भाई का, तो मुझसे हसन भाई ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। हाँ बेटा याद है। और वो रोने लगे थे तो मैंने कहा भैया हाथ क्यों छुड़ा लिया? कहा इसलिए कि हुसैन जब तू होगा तो अकेला होगा। कहा बेटा याद है? कहा अच्छा माँ तुझे वो याद है? जानू पे सर रखे हुसैन, बहनें पास बैठी हैं, हुसैन अपने बचपन को याद कर रहे हैं और कह रहे माँ तुझे याद है जब बाबा अली आते थे हम कैसे दौड़ के बाबा के कंधों पे चढ़ जाते थे? हाँ याद है। माँ याद है मेरी जुल्फों में यद उल्ला कैसे फिरा करता था? कहा हाँ याद है। तो हुसैन ये कहकर धाड़े मार मार के रो के उठ बैठे। कहा माँ फिजा मेरे बाल देख, ये वही है जिसमें अली हाथ फेरा करते थे या रेत और खून से हट चुके हैं? हाय हुसैन तू किस वक्त क्या याद कर रहा है? कहा माँ तुझे याद है नाना अपने मुंह में लुक़्मे चबा चबा कर मुझे देते थे और मेरी बगलों में हाथ दे के हिलाते थे, और जब मैं मुस्कुराता था हंसता था तो अपनी ज़बान मेरे दहने मुबारक में दे देते थे, फिर मैं चूसता था, फिर नाना बाहर निकाल लेते थे, फिर मेरे पीछे भागते थे, मैं आगे आगे होता था, नाना मेरे पीछे पीछे होते थे। कभी मेरी अबाव में मेरा पाँव अटक जाता, नाना अपने गिरने का ख्याल नहीं करते थे, भाग के मुझे उठा लेते थे और कहते थे ना हुसैन रोना नहीं है, रोना नहीं। ये हदीस करबला में हुसैन ने बयान की। कहा नाना कहते थे हुसैन रोना नहीं है, रोना नहीं है, मैं तो तुझे हंसाता हूं क्योंकि मेरी उम्मत तुझे रुलाएगी। अचानक उठे और कहने लगे माँ फिजा तन्हाई में तुझसे बात कर। खुद बीबी फिजा ने रवायत किया है अन्नौरान में, बीबी की शवान उमरी है अन्नौरान अरब में, सारी बातें वहां से तुम्हें हदिया कर रहा हूं। का तन्हाई में तुझसे बात करना चाहता हूं। फिजा बीबी अपनी जिंदगी में मातम किया करती थी और कहती हाय हुसैन वो तन्हाई में की हुई बात तेरी, जब तन्हा हो गए अहले बैत से। हाँ हुसैन बादशाह मेरे मालिक क्या बात करनी थी मुझसे तन्हाई में? कहा अम्मा फिजा एक वादा कर। हाँ बेटा तेरी कनीजी में हूं, मां कुर्बान जाए। कहा इतना वादा कर। नौरान से हदीस ले रहा हूं मैं, बड़ा अरसा हो गया इसे पढ़े हुए, मैंने नजफ में कहीं पढ़ी थी शायद, बहुत अरसा हो गया, बड़े साल हो गया अमीर हैदर, कहीं नजफ में अमीर के सामने मैंने ये कहीं पढ़ी थी। हुसैन ने कहा देख जब बदमाश मेरी बहन के बिल्कुल करीब आ जाए ना तो ज़ैनब को मेरी मां की फजीलतें सुनाना शुरू कर दे। उसकी तवज्जो बदमाशों की तरफ ना होने देना, इस्मत व तहारत की बातें करना। मेरी बहन अपनी माँ के फ़ज़ाइल पर बड़ी खुशनूद होती है, मैं चाहता हूँ उस तकलीफ़ के लम्हे में अली की बेटी अपनी माँ के फ़ज़ाइल में गुम हो जाए।
हाँ बेटा वादा हो गया, वादा हो गया, ऐसा ही करूंगी। कहा मां एक और वादा कर। का एक लम्हा दरबार में आएगा, एक लम्हा दरबार में आएगा। बस आज मुझे ना वो नजफ वाली हदीसें पढ़ने की इजाजत दे दो जो अली के सामने पढ़ी जाती है। उससे बड़ी सनद क्या होगी उन मुसीबतों की। कहा फिजा मुझसे वादा कीजिए, एक दरबार में एक लम्हा आएगा जब मेरी बहन गिरने वाली हो जाएगी, लड़खड़ा जाएंगी। मां मेरी बहन को गिरने ना देना, शराबियों का दरबार होगा। हाँ बेटा वादा, वादा रहा, वादा रहा। अब जानते हैं हुसैन ने जब ये बात खत्म की तो फिजा के दोनों हाथ पर क्या क्या फजीलतें फिजा तुझे खुदा ने दी, इस कनीज़िए बतूल में तुझे क्या क्या मिला। हाथ पकड़े हुसैन ने, बूढ़े हाथों को उठाया, चूमा और अपनी आंखों से लगाया। और जानते हैं चूम के क्या पड़ा, फज़ाजी राती जजरा फत्तालियाती जिक्रा, हो बदमाशों को डांटने वालों की कसम, और उस हालत में भी जिक्र करने वालों की कसम। बस वो मुझसे लबा सुनो, वो दरबार में पढ़ूंगा मैं बीबी फिजा की शहादती, लेकिन वो हुसैन ने जो कहा था दरबार में, वो दोनों लम्हे मेरे से सुन लो। और तुम्हारे पास अमानत है, इसे खुद भी बयान करना अपने घरों में जाकर। अपने बच्चों को मुंतकिल कर दो। हमारे पास सिवाय हुसैन की मजलिस की और कुछ नहीं है। यहीं से वलायत मिलेगी, यहीं से हुसैन मिलेगा। अमानत पहुंचाओ आगे, इससे पहले कि हम हक हो जाएं। अपना फर्ज मनसबी पूरा करो मोमिन होने का, और इस फर्ज को निभाए बगैर मत दुनिया के काम किया करो। घर से जाने के वक्त भी पहले मुड़ के कहा करो, हुसैन की अमानत तुम्हें देकर जा रहा हूं, लौट आया तो मेरी नहीं तो तुम जिम्मेदार हो। मैं रोज अपने घर से यही कह के निकलता हूं, अपनी बेटियों को, अपनी बीवी को, अपने बेटे को इकट्ठे करके वो खड़े होते हैं मुझे खुदा हाफिज कहने के लिए, और मैं दरवाजे में खड़े होकर मुड़ के कहता हूं, आ गया तो मैं हूं ना, नहीं तो हुसैन तुम्हारे हवाले, उसकी मजलूमियत तुम्हारे हवाले। दरबार में वो जगह आ गई जहां अली की बेटी को 15 अजानें सुननी पड़ी। हाय, हुआ क्या था, क्यों रुका काफिला, क्यों रुक गया? दो वाक़े बड़े अहम हैं इस जगह के, हमीदिया के। दो वाक़े बड़े अहम हैं। क्या करूं, अपने बस में नहीं रहता मैं, मुश्किल हो जाता है, तुम्हें भी ज़हमत होती रहती है, और मैं क्या करूं, मेरी रूह बोझ उठाए तो मैं बताऊं। दो वाक़े, एक तो ये कि यहीं पर उन्होंने कहा अली की बेटियों को पत्थर मारो, और इसी मकाम पर बीबी को पहला पत्थर लगा था। वो बीबी जिसने सारे रास्ते अपने बच्चों को याद नहीं किया, पहले पत्थर लगने पे कहा या ओनो मोहम्मद।
मां को अपने बेटे याद आए। अल्लाह अकबर। जो ही पत्थरों को देखा और औनो मोहम्मद को याद किया ना, हमारी मालकिन, हमारी लाहौर वाली बीबी, जो हमें ये तक वसीयत करके ना गई कि मेरी जियारत को आना, पुरसा लेके आना मेरे भाई का, खुद जाया करो। उस बीबी ने नहीं कहा, खुद जाया करो। इस लाहौर वाली बीबी ने, हमारी सैयदा ने, जो ही ये सुना बाजार में आगे बढ़ी और कहने लगी, ला तारुफो के गूंज। वो खुदा के लहजे में बोल रही थी, ये अली के लहजे में बोल रही थी। कहा तुम इतना भी नहीं जानते, और ये तुम्हारे नबी मोहम्मद की बेटी है, अली की बेटी तो मैं हूं। पत्थरों का रुख उधर हो गया। सालबी रवायत करते और जोहरी कहते, हमने इमाम सजाद से खुद सुना कि मेरी मां रुकैया बीबी पत्थरों में इतनी डूब गई कि ज़ैनब को बंधे हाथों से पत्थर हटाने में शाम हो गई, और शाम में शाम हो गई। तब फिजा आगे बढ़ी और कहने लगी, बीबी काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा तो बेज़ातो मिन्नी। जो ही आवाज बतूल की गूंजी, आलिया ने चेहरा घुमा के बीबी को देखा। कुछ लम्हों के लिए शहजादी मुतवज्जो हो गई फजाइल सैयदा की तरफ। अल्लाह अकबर, क्या बताऊं। दूसरा वसीयत जो की थी हुसैन ने, मुझे नहीं पता उसके बाद हम शहादत बीबी फिजा की पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। बहरहाल अगर हम सब के हौसले वही जवाब दे जाएं तो इमरान ताबूत निकलवा लेना, बीबियों में निकलेगा। हाँ, वो बीबियों से दरख्वास्त है, बेटियों से, कि अगर उससे आगे ना पढ़ा जा सका दरवाजा खुला कसरे सब्ज का, कसरे खिजरा नाम था उस महल का। बड़ा चौबदार दरवाजा खुला। जो ही दरवाजा खुला, कैदियों की झलक नजर आई। जानते हैं इस्तकबाल कैसे किया उम्मत ने? मस्खरों का एक दस्ता, मस्खरों का एक दस्ता सज्जाद के इर्द गिर्द तबल बजा बजा के नाचने लगा। अली की बेटियां देखती रही। पहुंच गई बगैर खिलाफ के कुरान। शराबी कारियों के दरमियान, शराबी निमाजियों के दरमियान, शराबी रोजेदारों के दरमियान, शराबी आलमों के दरमियान पहुंच गया कुरान महजूर। जंजीरों में बंधा हुआ कुरान
मुसलमान कुरान की गर्दन में तौक डालकर खींचते हुए कुरान को ले बैठ गया तख्त पे कलमा पढ़ने वाला शराबी। बैठ गया यजीद। जंग के हाल सुनाए जाने लगे। सुनता रहा, इनाम बढ़ते रहे। जिस शहीद की शहादत का वाकया बयान किया जाता वो उस हिसाब से इनाम का इशारा करता। बतूल ज़ादियां उस शहीद के सर की तरफ देखती। नौ रावी हैं इस रवायत के कि जब असगर के सर का उसने पूछा, एक कोने में से ना नजर आने वाली चीखें बुलंद हुई। सारा दरबार मुतवज्जो हुआ। तब सज्जाद बोला, तुम्हें क्या नजर आएगा, मुझसे पूछो। असगर के कातिल को इनाम देते हुए मोहम्मद मुंह पीट रहा है। बस ताबूत की मेरी बेटियां तैयारी कर लें। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा आगे, लेकिन ये रवायत मुकम्मल तुम्हारे लिए किए देता हूं। जो हुसैन ने कहा था, जब मेरी बहन लड़खड़ाने लगे, मां उसे तन्हा ना छोड़ना, वो गम से नडहाल होगी, वो कहीं दुखी नहीं हुई लेकिन उस वक्त होगी। कहा, यजीद ने बैठ के पूछा, अच्छा। तब इब्ने साद का खत लिए हुए आगे बढ़ा। कहने लगा, ये शोहदा की फरिश्त थी और अब जो माले गनीमत हाथ आया, जो लूटा गया, जो माल कब्जे में लिया गया, उसकी फहरिस्तें, बस मैं तुमसे माफी चाहते हुए उसकी फहरिस्तें पेश हुई। सारा सामान पेश होता रहा, वो देखता रहा। अचानक क्या बताऊं, हौसला रखना। अचानक उसने कहा, अली की बेटी की चादर, उसने कहा पेश की जाए। जानते हो कैसे पेश हुई? शिमर के लिए एक अलहदा दरवाजा खुला, वो बड़ी शान से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में क्या था? एक हाथ में जुल्फों से पकड़ा हुआ अब्बास का सर था, दूसरा नेज़े के ऊपर, और नेज़े पे ज़ैनब की चादर। वो लेके सामने आया, उसने कहा, माज़र रास, ये सर किसका है? कहने लगा अब्बास का। कहा माज़र रिदा, कहा ये उस ज़ैनब की। ये कह के उसने एक हाथ से अब्बास का सर उसके कदमों में फेंका और ज़ैनब लड़खड़ा गई। फिजा ने दौड़ के ज़ैनब को पकड़ा। अल्लाह अकबर। उसने कहा, मुझसे कर रिदाए, लाओ मेरे सामने मोहम्मद की बेटी की चादर फेंक। लानत।
हो गया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन साहिबिस सैफ़ ज़ुल्फ़िकार अमीरुल मोमिनीन काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन व राजिल हक़ व शारिल हक़ वल हक़ बिल हक़ व हकीकतिल हक़ व हक़ूक़िल हक़ व रूहिल हक़ अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबिय्यिर रहमतिल करीम। वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व औसियाहिर रुsul। वस्सलातु वस्सलामु अला कनादीलत तौहीद हुज्जजुल्लाहि इलल खल्क़ तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह अल कायम अल हुज्जतिल साहिबिल असर व ज़मान अल महद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़िस सूरत अत-तकासुर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन आनिन नईम। सलवात पढ़ दीजिए। एक सैयदा बहुत सख्त बीमार हैं, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दीजिए। मौला पैंतन पाक और तमाम मोमिन मोमिनात को जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। खुदावंद आलम आप सबको भी आज के दिन का वास्ता उसकी बारगाह में, कोई बात नहीं आप मुतवज्जो न हो, रुक जाएगा काम। खुदावंद आलम हम सब की वो हाजात जो हम उसके सिवा किसी और से नहीं कह सकते, आज के दिन का सदका खुदा उन्हें कबूल व मकबूल फरमाए। ख़ुसूसन हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर मुज़फ़्फ़र मरहूम, खुदावंद आलम उनके दर्जात आलिया को बुलंद फरमाए। खुदावंद आलम कुद्दूस उनकी कब्र को इमाम बारगाह में तब्दील फरमाते, उसके साहबजादे और उसके खानवादे को और खुदावंद आलम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदावंद आलम अमीर हैदर, उसकी फैमिली, इमरान, अनवर भाई, दूसरे सज्जाद, दूसरे तमाम दोस्त जो मुसलसल मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र में मशरूफ़ रहते हैं, खुदावंद आलम उनकी इन मशरूफ़ियात पर खुदा उन्हें उनकी तमाम दुनियावी गमों से उन्हें बेफ़िक्र कर दे और मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके ज़िम्मे और मेरे ज़िम्मे लगी हुई जितनी मोमिनीन मोमिनात की दुआएं हैं, खुदावंद आलम उन्हें हमारी हाजात पूरा करने से पहले उनकी पूरी फरमा दे। आप सबके दिल में जो जो हाजात हैं, खुदावंद आलम आज के बादशाह का वास्ता खुदावंद आलम उन्हें कबूल व मकबूल फरमाए, चाहे वो दुनिया से हैं या आखिरत से। सलवात पढ़ दीजिए। मोहम्मद जी कर लूँ, आगे कर लूँ, तो आगे कर लेते हैं यार। ये देखो इसको, अब ठीक है।
आगे रहना, अब सही है, चलो ठीक, आ रही ना आवाज़ सब? क्योंकि मैं मजलिस शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि आपकी तमाम नक़्ल व हरकत बंद हो जाए और आवाज़ वग़ैरह का ये सारा मसला सेट हो जाए। तो मैं बड़ी ज़रूरी और बड़ी ख़ास मजलिस पढ़ना चाहता हूँ जी। और कल तो हम बिल्कुल, आप इंतज़ामात सारे कर लीजिए, बड़ी तसल्ली से मुझे मजलिस पढ़नी है। मैं अपनी बेटियों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ मजलिस के लिए तशरीफ़ लाई हैं, उनके दरमियान शहज़ादी बैठी हैं। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से दरख्वास्त करता हूँ कि शहज़ादी के एहतराम में ख़ामोश होकर ज़हरा के लाल का ज़िक्र सुनिए, ताकि हमें पता चले कि सज्जाद किस हस्ती का नाम है और ये कैसा इमाम है। और सबसे ज़्यादा अहले बैत में मुसीबतों ने जिनका रुख किया, और क्यों किया, किस वजह से, ये देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तो मैं एक बड़ी ही अजीम आयत की तलावत कर चुका हूँ, सूरह तकासुर की तीसवें 30वां पारा, उसकी सूरह है सूरह तकासुर। उसमें खुदावंद आलम क़ब्रों के अहवाल और इंसान के अंजाम बताने के बाद कह रहा है, रसूल इनसे कह दो, सुम्मा ला तुसअलुना यौमइज़िन आनिन नईम। रसूल बिल्कुल साफ साफ इनको बता दो कि उस दिन तुमसे नईम के बारे में पूछा जाएगा। सुम्मा ला तुसअलुना यौमइज़िन आनिन, वो पूछ गूछ वाले दिन मैं तुमसे, दो ही चीज़ें हैं जनाब कुरान में जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि मैं पूछूंगा। एक वाकिफ़हुम इन्नहुम मसऊलून, सूरह साफ़ात में इरशाद फरमाया। बस दिमाग को और कल्ब को आज़ाद छोड़ दीजिए, सिर मजलिस में रखिए, बाकी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला दुनिया में। हाँ, आइए पहले बादशाह सज्जाद के फ़ज़ाइल देखते हैं, फिर बात कोई और करते हैं। पहले समझें तो सही इस बादशाह को, फ़ज़ाइल क्या बयान करूं, पहले जाने तो सही ये हस्ती है कौन। तो आज़ाद छोड़ दीजिए, बिल्कुल आज़ाद। मैं कहीं आपको ख़तरनाक जगह पे नहीं ले जाऊंगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा अर्श मुअल्ला, बस। हरियाँ वाले से अर्श मुअल्ला। हम अपनी ताकत से तो जा नहीं सकते, लेकिन जिनका ये जिक्र है ना, ये जब दिल चाहे। अच्छा, इनको आसमान की तरफ रुख करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ज़मीन को ही मुअल्ला कर दिया करते हैं। हैदारी बिस्मिल्लाह, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, बिल्कुल आज़ादी के साथ, फ्रीडम ऑफ माइंड, आज़ादी कल्ब, दिमाग, मुल्ला, मुकस्सिर, गाली, मलंग, फला फला, सबको एक दफ़ा बाहर फेंक दीजिए। सिर्फ महसूस कीजिए कि आप सिर्फ मोमिन हैं, और हम सब मिलकर
कोई इसमें अलामा फहामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सब बैठकर जिक्र सज्जाद करना चाहते हैं ताकि जिक्र सज्जाद के एक एक हर्फ में, एक एक हर्फ में, एक एक हर्फ में अल्लाह साफ नजर आने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। ठीक है ना, फिर तो है लुत्फ। बहरहाल अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल, और कुरान में सिर्फ दो ही असलूब हैं, सारा कुरान पढ़ लीजिए, जिसमें खुदावंद आलम ने इतने ज़ोर दे के सीगे ज़मीरें इस्तेमाल किए हैं। एक वलायत अली के बारे में कहा सारे आमाल हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए, मकाम कब्र जो है ना जी, ये आमाल के पूछे जाने की जगह नहीं है। कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप सवाल देख लीजिएगा, मन रब्बों का ये अमल है या अकीदा, मन रसूलों का ये अमल है या अकीदा, मन इमामों का अकीदा, मन किताबों का अकीदा, किबला का अकीदा, कहीं बीच में अमल आया? अमल तब पूछे जाएंगे जब ये अकीदा समझ, जब ये अकीदा दुरुस्त होगा तो आमाल की। ये फ़ोन भाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, मैंने तो कहा था फ्री ऑफ माइंड, लेकिन आप तो, ये सबसे बड़ी टेंशन है ये मोबाइल। हाँ बंद करें, अगर सबके चल रहे हैं तो बंद कर दीजिए। अल्लाह मखल नहीं होने देना ना, मखल हो गया तो फिर वजद टूट जाएगा, आपका भी और मेरा भी। और खुमार में सबसे कीमती चीज होती ही खुमार है, और अगर खुमारी उतर जाए तो फिर क्या फ़ायदा। और ये मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़िक्र की खुमारी इतनी इतनी क्रिस्टलाइज, इतनी खूबसूरत और इतनी शफाफ होती है कि ये खुमारी जितनी जितनी चढ़ती चली जाए आँखों के सामने खुदा उतना रोशन होता चला जाता है। आइए मैं वलाए आज इतनी पिए, इतनी पिए, इतनी पिए कि कोई पर्दा ही न रहे। हाँ बिल्कुल, मगन हो गए, मत सोचा करें किसी शय को भी मजलिस में बैठ के मत सोचा करें भाड़ में गई। मैं जब यहाँ बैठ जाता हूँ खुदा के कसम मैंने कभी अपनी औलाद तक को याद नहीं किया, हाजतें तो बड़ी दूर की बात है। मैं उसमें समझता हूँ कि मेरी इबादत में शक हो गया अगर मैं किसी को सोचूंगा तो जब मैं अपने आप को नहीं सोचता तो मैं आपकी तरफ भी ध्यान नहीं देता, कितने वाह वाह कर रहे हैं, कितने बैठे हैं, कितने चुप हैं, मुझे क्या लेना देना आप करें, आप वाह वाह करें या ना करें, अब वो आपके ईमान के तकाज़े, मुझे जो कहना है मुझे वही कहना है। हाँ तो इसलिए ये दबाव ना रखिएगा कि हम वाह वाह करेंगे तो ये पड़ेगा, नहीं मुझे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि खालिक जब महशर में मुझे खड़ा करे तो आप सब गवाही दें कि हमने इससे जिक्र सुना था। बस इससे ज़्यादा आपकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और वही सबसे अहम ज़रूरत है कि वहाँ जाकर आप गवाही दे दें। खुदावंद आलम ने वलायत अली, हाँ अकीदा, देखिए बड़ा बेटा कज़ा नमाज तो पढ़ देगा, अब्बे का अकीदा कैसे अकीदा अपना अपना, और कब्र में जाते ही अकीदा पूछा जाएगा, आमाल नहीं। आमाल का दर्जा तो बाद का है, जब अकीदा पूरा हो बता दिया जाए कि जी ठीक है। मसलन मेरे से कब्र में पूछा जाए मन इमामों का, मैं धड़ धड़ कहूँगा, अभी मौलवी साहब समझा के गए थे, मैं कहूँगा
अली से लेके 12वें तक। अच्छा, तो वो क्या देखने आए हैं फरिश्ते? वो कोई दुनिया के रजिस्ट्रार थोड़ी हैं, वो तुम्हारे कलेजे को देख रहे हैं, तुम्हारे दिल को देख रहे हैं। और जब दिल को देखा और वहाँ हुआ कि अली इमाम तो हैं पर इतने भी नहीं, फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अकीदे में 99.9999 लेने वाला, नंबर लेने वाला भी फेल है। जी, वलायत अली पे मेरिट बहुत सख्त है, 100% चाहिए, खुदा को 100% चाहिए। खुदा ने तुम पर क्या क्या नहीं निछावर किया अली की वलायत पर। तो अब वो तुमसे वलायत तो लेगा, लेकिन अकीदा, और जो अकीदे में पास हो जाएगा उससे फिर आमाल पूछे जाएंगे कहां पर? महशर में। और अल्लाह कह रहा है जब महशर में, देखे कितना सख्त मकाम है, अकीदा और फिर बरज़ख, और फिर बरज़ख के बाद महशर। महशर में जाकर जब सारा कुछ हो गया, सामान बांध लिया, बैग लटका लिया गले में कि जी जन्नत को जाना है, और जब सामने नजर आ रहा था दरवाजा और बस दाखिल हुआ ही चाहते थे कि सदा गूंज पड़ी, वाकिफहुम इन्नहुम मशऊलून, रोको अब इनसे मुझे कुछ पूछना है। और है हदीस में, खताबत तो मैं बिल्कुल करता ही नहीं हूँ, सखी के वो जो दिल लगी के 4 जुमले होते हैं वो मैं कह देता हूँ, लेकिन बाकी बादशाहों की अहादीस हैं जिन्हें मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ। इमाम फरमाते सारे लोग वहाँ पसीने में शराबूर नहीं हुए, महशर में दरवाजे पे आके पसीने में शराबूर हो जाएंगे और इधर उधर एक दूसरे से पूछेंगे अब क्या खुदा पूछेगा। अब ये तो फरिश्ते भी नहीं है बीच में, बराए रास्त खिताब हो रहा है, वाकिफुहुम इन्नहुम मशऊलून, इन्हें ठहराओ हम खुद इनसे कुछ पूछेंगे। और रसूल से जब घबरा के सहाबा ने पूछा मौला अब क्या पूछेगा, कहा अन वलायत अली इब्न अबी तालिब। का अब वलायत अली इब्न अबी तालिब का सवाल होगा जो वो खुद करेगा। वलायत का क्या किया, तकाज़ाए वलायत को क्या देखा। अली की वलायत 2 किस्म की थी, एक कौली और एक फेली। कौली पर कहां तक रहे, फेली पर कहां तक रहे, ये सवाल पूछा जाएगा। और दूसरा सूरह तकासुर की ये आयत करीमा जो मैंने आपके खिदमत में हाजिर की। आपकी बेहिसाब इरफान की किताबें भरी पड़ी हैं, फजल बिन शाहजान से लेके हाशिम बोहरानी और यूसुफ बोहरानी तक, सब ने इसको हदीस को कई मरतबा लिखा कि सूरह तकासुर की ये आखिरी आयत सुम्मा ला तुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम, ये सज्जाद के बारे में उतरी है कि अल्लाह उस दिन तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। नईम यहां मौलवी ने तर्जुमा किया नेमतों के बारे में पूछेगा, लेकिन नेमतों के बारे में भी जो काफी की हदीस है वो भी यही है कि वहां तो इस्तिस्ना था कि नईम लकब है सज्जाद का, और बाकियों ने तर्जुमा किया और पता नहीं फजाइल सज्जाद से क्या मसला था, कहने लगे नहीं 12 मासूमीन का इसमें है, तो नईम नेमत की जमा है, तो ये 12 तो भी ठीक है, कुल्लुना मोहम्मद, किसी एक की फजीलत सबकी फजीलत, हमें तो कोई एतराज नहीं। लेकिन तमाम कम करने वालों ने और बढ़ा देने वालों ने सब ने मुतफिक्का लिखा कि सज्जाद इस आयत से मुराद हैं। या वलायत अली पूछी जाएगी या सज्जाद के बारे में सवाल किया जाएगा कि क्या मारिफत रखते थे हमारे सज्जाद की।
कमाल नहीं, वलायत के बराबर। अल्लाह अकबर। मेरे छोटे छोटे जुमले होते हैं ना, अच्छी तरह से समझ लिया कीजिए, आपका लुत्फ दुबाला होगा, मेरी इल्मी धाक नहीं बनेगी, लेकिन आप इश्क में इजाफा होगा। यानी अल्लाह दो ही चीज़ें पूछेगा, या वलायत अली या अजमत सज्जाद। अब ये आज हम जो बैठे हैं ना, ये अल्लाह की बारगाह में यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह हमें नईम वालों में से करना। और आखिरत में जब तू पूछेगा तो हम बताएं कि हम बादशाह को, सज्जाद को जानते हैं। अच्छा, इनकी सज्जाद बादशाह की एक वालिदा गरामी है जिनका नाम तारीख़ ने कभी जहान बानो कहा, कभी गेहान बानो कहा, कभी शहर बानो कहा। मुझे बीबी के नाम से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बीबी के जैसे मकाम बताना चाहिए था बीबी शहर बानो का। बीबी शहर बानो के सबसे पहले ज़ायर जब बीबी 2 साल की थी, यज़दजर्द की बेटी हैं, ईरान के बादशाह की, कसरा की, 2 साल की थी तो रसूल खुदा ने एक ख़त लिखा था यज़दजर्द को, और उसमें इस्लाम की दावत दी थी। और इस्लाम की दावत देने के बाद सरकार ने, मुस्तफ़ा बादशाह ने अपने हाथ से, तारीख़ आलम में साबित है कि कभी कुछ नहीं लिखा माँ सिवाय इस एक ख़त के। सरवर कौनैन ने कभी कुछ नहीं लिखा, दस्ते मुबारक से तय है, कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन जब ये ख़त लिखवा लिया और कातिब ने पेश किया तो आपने फरमाया, सलेमान, क्योंकि ये फारिस वालों को ख़त जा रहा है और तू क्योंकि फ़ारसी है, तुझे फ़ारसी बोलना आती है अजमी, लिहाजा ये ख़त तू लेकर जाएगा, यज़दजर्द को जाकर दे कि वो मेरी नबूवत पे ईमान लाए। ये कह के आपने इरशाद फरमाया, ये ख़त का आधा हिस्सा उसे देना, वो दरबार में पढ़े। और ये कह के रसूल ने कलम उठाई। 2 ही चीज़ों के लिए रसूल ने अपने हाथ से लिखने की कोशिश की, एक में कामयाब हुए, एक में उम्मत ने नहीं होने दिया। अल्लाह अकबर। सरकार सरकार एक में कामयाब हुए, एक में मांगते रहे, उम्मत ने कहा नहीं देनी। उसमें भी रसूल ने ये नहीं कहा था कलम दवात लाओ मैं तुम्हें लिख दूं, ये कहा था, ये नहीं कहा था लिखवा दूं, नहीं कहा कागज कलम ले आओ मैं तुम्हें लिख दूं। और लफ्ज उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ करने वाली कौम, अगर अनपढ़ है तो डरते क्यों हो? कागज कलम दे दो, लिखना तो आता नहीं, लिखेगा क्या? अल्लाह अकबर। समझ गए ना, खौफ का है, दे दो, अनपढ़ है, उम्मी है। हालांकि अच्छा, क्योंकि बादशाह का जिक्र आ गया है और लफ्ज का तर्जुमा क्योंकि गलत कर दिया गया है। देखिए अल्लाह अकबर, लफ्ज जो है ना, ज़रूरी नहीं कि ये माँ के लिए अरब में बोला जाए। मसलन मक्का की ज़मीन को जहाँ खाना काबा है ना, उसे कहते हैं उम्मुल कुरा, ज़मीन की माँ, क्योंकि यहीं से ज़मीन आगे बढ़ी थी। और क्या कहते हैं कि जी पहले पानी था, उसमें अथल पत्थल हुई,
ऐसे ही है ना, मैं पूछूं ये पानी खड़ा कहाँ था अगर जमीन नहीं थी तो? अच्छा ठीक है जी, हदीस को भी तो समझना चाहिए ना। कहा अथल पथल हुई पानी में, फिर उसका फैन आया, उस फैन से फिर एक मजबूत हुई वो झाग, और फिर वो उससे काबे की जगह बनी, और उसी से फिर ज़मीन बढ़ती चली गई। इसलिए काबा, देखिए खाना काबा के जो इर्द गिर्द जगह है उसे कहते हैं मक्का, और जहाँ खाना काबा इस्तवा उसे कहते हैं बक्का। कुरान मजीद ने लफ्ज़ मक्का इस्तेमाल नहीं किया। का वज़ा ना से अव्वल बैत जो हमने इंसानों के लिए वज़ा किया है बेबक्का थे, हमने बक्का पे उसको बनाया है। और जानते हैं लफ्ज़ बक्का क्या है? आप इस्माए अमीर उठाकर दे लीजिए, हाज़ल इस्म अली इब्न अबी तालिब। हमने इंसानों के लिए वज़ा किया है, बनाया नहीं है। वज़ल ना से हमने वज़ा किया है, यानी इंसानों को नजर आने लगा है। बी बक्कातिन, अली के लिए बनाया गया घर। जो हिदायत का बायस है। अच्छा, कभी मक्का पे भी बात करेंगे। तो इसी तरह उम्मुल कुरा, जहां से जमीन फैली, और यहां है लफ्ज उम्मी। यहां से मुराद उम्मी यानी उम्मे करा कर रहने वाला, यानी जहां से जमीन चली थी। अनपढ़ नहीं, अल्लाह अकबर। और कहा ये जमीन पानी पर है बनी, पानी, ये पानी में थल, तो पानी को खड़ा होने के लिए कोई जगह चाहिए ना, कोई ज़रफ़ चाहिए। वो बताने से कासिर हैं कि वो अब ज़मीन तो बनी नहीं, कहाँ बताएंगे पानी खड़ा? तो सीधा क्यों नहीं कहते तुम्हारे पेट में मरोड़ उठे? क्यों नहीं कहते कि अली ने खुद अपने खुतबे में कहा था अल माए इस्तवा अलल अर्श वल माए भी बिनाए उम्मुल क़िराए वलायतनी। अली ने कहा था जमीन भी जहां जिस पानी से बनना शुरू हुई वो मेरी वलायत थी, और अल्लाह ने जो अपना अर्श इस्तवा किया था अलल मां, पानी पर, वो भी मेरी वलायत थी। ये जमीन भी अली की वलायत के अत्थल पत्थल, लहरें बहरें उन्हीं से। इसीलिए अली ने कहा है इस जमीन का एहतराम करो, क्योंकि ये जमीन आलिम है। जितना आलिम का एहतराम है उतना इस ज़मीन का एहतराम है। अली ने क्या क्या नहीं बताया, हम ही नाअहल हैं। कहा ये ज़मीन आलिम है, आलिम, इसका एहतराम करो। कहा तुम नहीं देखते कि तुम इसे गंदम बो तो गंदम देगी? आलिम है तो पता है कि क्या बोया गया है। और अमीन इतनी कि मुर्दा रख दो, 2 सदियों बाद निकालो, अमानत वैसे की वैसे ही वापस कर देगी। अल्लाह अकबर। सिर्फ, अच्छा अली ने क्या कहा? अली ने कहा रसूल अल्लाह ने फरमाया है, ठहर ठहर के सुनो, आराम आराम से सुनो, मैं तुम्हें अबस नहीं ले जा रहा इधर उधर, मुझे बड़ा ख़ास काम लेना आपसे आज। अली ने कहा रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि ये जो ज़मीन है ना, ये अपने वक्त के इमाम की मलकियत है। मुझसे सवाल किया, मलक और साहब हैं एक लाहौर के तहसीलदार साहब, मुगलपुरा के बानी हैं शायद, मैंने भी अभी मुहर्रम की 5 मजालिस उनके पास पढ़ी। वो एक आधी रात को मेरे पास सवाल लेके आ गए कि जी सब उलमा से पूछा है, ये पूछा है। मैंने कहा जी मैं तो आलिम वालिम नहीं हूँ, बहरहाल आप सवाल कीजिए, देखते हैं, बादशाह से पूछेंगे। मेरा इमाम जो मौजूद है, मुझे इतनी शेखी मारने की क्या ज़रूरत है भाई? मेरा इमाम हर जगह मौजूद है, तो मैं अपने इमाम से पूछूंगा ना कि सखी ये सवाल आया है, इसका जवाब क्या?
मैं ऐसा कोई थोड़ी हूँ कि मेरा इमाम भी मौजूद हो मैं पूछूँ ही नहीं, खुद बताने की कोशिश करूँ। तो कहने लगे कि जी मुझे ये बताइए कि इमाम ज़माना पंजतन पाक से अफजल हैं। किसी बहुत नामवर आलिम दीन ने अरबी में कहीं, जो ज़्यादा खूबसूरत अरबी बोलते हैं, उन्होंने कहीं ये फ़िक्रा जड़ दिया कि इमाम ज़माना पंजतन पाक से अफजल हैं। अब वो बेचारे की दुनिया अथल पथल हो गई। उसने कहा जी मैं तो पंजतन पाक को जानता था कि वो अफजल हैं, अब इमाम ज़माना के लिए हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। आधी रात आपके पास आया हूं, आपके पास इसका कोई जवाब है? मैंने कहा जी सरकार से पूछते हैं, अभी इल्हाम करेंगे, आप चाय पीजिए, जवाब भी आ जाएगा। मेरे साथ चाय पीते रहे। तो मैंने उनसे कहा मेरे भाई बात सुनिए, हर ज़माने का जो इमाम होता है ना, वो आसा अल्लाह होता है और वही उस वक्त की अफजल तरीन हस्ती होता है। उनके हाथ से प्याली गिरते गिरते बच गई। उन्होंने, मैंने कभी प्याली मेरी मत तोड़िए। कहने लगे ये इतना सादा जवाब था? मैंने कहा जी हाँ ये इतना सादा ही है। जब शकूक पैदा हो जाएं तो फिर इंसान शक की दुनिया में जब चला जाता है तो फिर इंसान किसी काबिल नहीं रहता, ना दुनिया के ना आखरत के। इससे बचा कीजिए। अमीर फरमाते हैं ये ज़मीन रसूल ने कहा है हर इमाम की मलकियत है। अच्छा फ़िक़ा का मसला क्या है? आपने नमाज़ पढ़नी हो ना, तो अगर उसका मालिक इजाज़त ना दे उस ज़मीन के टुकड़े का, तो आपकी नमाज बातिल है। लो मैं बात तो कर गया। ये ज़मीन मलकियत है इमाम की। अब जो उसकी हक के मलकियत को तस्लीम नहीं करता, वो गज़ब शुदा जगह पे नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज वैसे ही बातिल है। देख रहे ना, उसकी नमाज होती ही नहीं। जो अपने वक्त के इमाम को नहीं जानता है वो जाहिलियत का मौत। इसीलिए कहा गया कि वो जाहिल है, जाहिल है चाहे पढ़ा लिखा हो। अच्छा फैशन है, दो लफ्ज़ अंग्रेज़ी के ज़्यादा आ जाए ना तो वो अपने आप को लिबरल, मॉडरेट, और फिर वो फैशन के तौर पे, मुझे खुदा की समझ नहीं आती। सुबहान अल्लाह। अब्बा की तो तस्दीक कीजिए कि आपके ही हैं। फैशन जानता हूँ जी, मैं इस माशरे का हूँ और मैं बड़ी नेचुरल तकरीरें किया करता हूँ। मसनूई तकरीर मुझे आती भी नहीं, मैं अपनी रूह से बोलता हूँ, ज़बान से नहीं बोलता। ये मेरे बादशाहों का जिक्र है और ये बग़ैर इल्हाम व वही के हो नहीं सकता। और इल्हाम व वही के लिए पाकी चाहिए, रूह की, बदन की नहीं। बदन जैसा मर्जी लिए फिरो। हैदारी या हिली, या हिली। ये सौदा तो रूह का है। बदन वदन से बादशाहों को कुछ लेना देना नहीं। हाँ, उस बदन की कोताहियों को बख्शाने के लिए ही तो हुब्बे अली है। हाँ याद रखना। बात सुनो, मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊंगा, और यहाँ मिंबर से बैठ के तो सवाल ही पैदा नहीं होता झूठ बोलने का। वहाँ तो चलिए बाहर तो मैं अमीर हैदर भाई से झूठ बोल लूँ, लेकिन यहाँ से नहीं बोला जा सकता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। शजरे बदन में अगर जहर फैल जाए ना, गुनाह